पीकू ने लिखा है, गुरुदेव ऐसा लगता है कि जीवन परिधि और केंद्र के बीच में घूम रहा है। तो लो, कर लो बात, यही तो इनलाइटनमेंट है। जीवन केंद्र और परिधि के बीच घूमने लग जाए, आना जाना शुरू हो जाए कि जब चाहे केंद्र पर लौट आए, जब चाहे परिधि पर आ गए, तो दिस इज द इनलाइटनमेंट, यही तो बोध है। तो सुंदर घट रहा है। अगर ऐसा घट रहा है, प्रसन्न रहो, क्योंकि परिधि पर ही रह जाएं तो जीवन बिल्कुल कष्टों का अंतहीन सिलसिला हो जाएगा। केंद्र में ही रह जाएं तो जीवन जल्दी ही तिरोहित हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। ना कोई केंद्र पे रह सकता है पूरे समय, ना कोई पूरे समय परिधि पर रह सकता है। केंद्र और परिधि के बीच आना जाना, ये तो लग्जरी है, ये तो बहुत बड़ी लग्जरी है। जैसे तुम अपने घर में आराम से रह रहे हो, तुम बाहर घूम आते हो, बाजार घूम आते हो, फिर घर लौट आते हो, तुम हिमालय चले जाते हो, फिर घर लौट आते हो, और फिर तुम किसी से कहो कि जीवन तो बस ऐसे ही चल रहा है, घर से कभी निकलते हैं बाजार चले जाते हैं, कभी बाजार से घर आते हैं, ना बाजार में टिक रहे हैं ना घर में टिक रहे हैं। तो ना घर पूरी तरह टिकने के लिए है, ना बाजार पूरी तरह टिकने के लिए, ना हिमालय और जंगल पूरी तरह टिकने के लिए हैं, ना मंदिर पूरी तरह टिकने के लिए हैं। ये सब एक वर्तुल में घूमते रहने की घटना है। अपनी उपयोगिता पे वो घटें, और जब उनकी उपयोगिता समाप्त हो तुम उससे आगे जाओ, यही जीवन है। तो मैं समझता हूँ कि तुमने इसको थोड़ा दुखी होकर लिखा है, लेकिन मेरी बात को प्रेम पूर्वक समझो। ये शुभ है कि जब बाजार में जाओ परिधि पर तो उसका आनंद लो, उसमें रहो, उसकी ज़रूरत है। और जब केंद्र पे लौटो घर में, और एक घर ईंट पत्थरों का, एक घर तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा अपना स्वभाव, तुम्हारा अपना स्रोत, वो विश्राम के लिए, जैसे घर में हम विश्राम के लिए लौटते हैं और कितना सुकून लगता है कि पूरी दुनिया घूमकर घर में आते हैं, लगता है आप शांति से विश्राम कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम अपने स्रोत में लौटते हैं तो विश्राम कर पाते हैं। तो वो विश्राम घटे, श्रम घटे, क्रिया घटे, अक्रिया घटे, दोनों घटें, यही तो बोध है। तो मुझे लगता है पीकू इनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये शुभ लक्षण है।